अच्छा आदमी बनने का, तो उसे एडमिशन हो गया ईमान में। अब ईमान पे कायम रहना है तो उसको सब्र, और नमाज का मतलब है ध्यान। समझ रहे हो, जो अपनी मौत को देख रहा हो 24 घंटे, वो ध्यान में जी रहा है। और जो ध्यान में जिएगा वो तकब्बुर से बचेगा। इस्लाम में कहते हैं कि राई के दाने के बराबर तकब्बुर वाला दिल मोमिन नहीं होगा। करीब करीब सारे धर्म, दुनिया में जितने धर्म हैं सब में यही बातें हैं। किसी में अंग्रेजी में है, किसी में संस्कृत में है, किसी में अलग अलग, जितनी भाषा है उतनी भाषा में, लेकिन मूल यही है कि तुम सब्र करो और ध्यान से जियो और भले आदमी बनने का विचार करो। अगर थोड़े से भलाई पे विचार करो तो भलाई को बढ़ाने के लिए नमाज और इबादत और पूजा, ये सब सारी चीज़ें हैं। समझ रहे हो आप। लेकिन लोगों ने क्या किया है, इसको सरकारी ड्यूटी बना के रख दिया है कि अगर मैं ड्यूटी पे नहीं गया तो सरकार नाराज़ हो जाएगा। ये तुम्हें अपने लिए करना, अपनी रूह को बचाने का ये सब साधन है। अपनी रूह को गंदगी की तरफ से न चली जाए, मेरी चादर गंदी न हो जाए, इसलिए सब्र और नमाज है, या नमाज या सब्र कह लो। संसार के सारे धर्मों में ये बातें हैं, लेकिन अपनी अपनी लोग में जानते हैं, उनको ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये सिर्फ मेरे धर्म में है। मैंने जितने भी धर्म का अनुभव किया, सारे धर्म में ये बातें हैं। अब हर मुसलमान को करीब करीब 30-35 रकात, एक रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़ना पड़ता है, कंपलसरी है। सूरह फातिहा के बगैर कोई एक नमाज पूरी नहीं होती। सूरह फातिहा का आप तर्जुमा पढ़ लो तो वो यही कह रहा है कि मैं सीधे रास्ते पे चलूँगा, तूने मुझे अपना नायब और खलीफा बनाया है, तू मुझे अपना अंश बनाया है, मैं सीधे रास्ते पे चलूँगा। हिंदू में उसे कहते हैं गायत्री मंत्र। ये परम पिता परमात्मा सत बुद्धि सत मार्ग दिखा, उन मार्ग पर मत चलाना जिसमें लोग अधर्मी चलते हैं या अधर्मी हो गए, ऐसे रास्ते पर मत चलाना। निर्दया का रास्ता जो है वो अधर्म का रास्ता है, प्रेम और दया का रास्ता जो है धर्म का रास्ता है। टोटल के टोटल धर्म, सारे धर्म एक हैं। ये लोगों ने क्या किया, जीवन शैली को धर्म बना दिया, और जो शासक और बादशाह और जो मुल्कियत की चाहत रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इंसान को ही बांट दिया। हिंदू मुसलमान, वर्ण व्यवस्था, फिरका, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। बस धर्म यही है, हर आदमी पूरे मुकम्मल होश में जिए, ये मान के जिए कि अगली क्षण मौत है, और बद कलामी से बचे, बद जबानी से बचे। जब ये मृत्यु अनुभव कर लिया तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। जितनी बुराइयां की शुरुआत है, जितना अपने मृत्यु को भूलते हो उतना आप बुराई की तरफ बढ़ोगे। समझ रहे हो। आप देखोगे तो जो अपने मृत्यु को बोलता और दुनिया में उतरता, बहुत बड़े बड़े साना ताना साहब बन गए। किसी को ये अनुभव हो गया कि दुनिया व्यर्थ है, वो बुद्ध और महावीर बन गए। बात समझ रहे हो? तो अनुभव से जियो। हमारे पास नॉलेज का तो भंडार होता है, लेकिन हमारे अनुभव विहीन होने से नॉलेज दिमाग में पड़ा रह जाता, लेकिन हम उपयोग नहीं कर पाते। संसार में अगर संसार प्राप्ति करना है तो खुले आंखों से संसार को देखना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे ध्यान के सिवा सारी पूजा पाठ में आंख बंद नहीं किया जाता। सिर्फ ध्यान एक माध्यम है, या अपना मुराकबा या मुहासबा कह लो, उसमें आंख बंद करना बंद किया जाता है।
इसलिए खुली आंखों से देखना दुनिया के लिए है, बंद आंखों जो है अंतर मन की आंख है। समझ रहे हो, मैं कौन हूँ, इससे बड़ा बेहतर कोई सवाल नहीं है ऊपर वाले का। आप अपने अंदर सुधार लाना अगर चाहते हो, धनवान और बनना चाहते हो, तो आप दिन भर में 10-20 बार ये पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है। बाकी तो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तू सारे आलम का रब है, मुझे सीधे रास्ते पे चला। तो चमत्कार तो किताबों के अलावा कहीं दिखता नहीं है। तो उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, नायब बनाया है, खलीफा बनाया है, अंश बनाया है, डिप्टी बनाया है। तो जो तुम कह रहे हो उसके माथे मरने के बजाय वो काम तुम्हें करना है। जिम्मेदारी से मत भागो। लोग जिम्मेदारी से भागने के लिए पूजा पाठ इबादत के भरम में फंस जाते हैं। तो जैसे एक इंसान हो कि अपने तक सोचता है, मेरे वर्क में आ रहा है ना, मेरा भला कर रहा है ना, दुनिया का क्या करता है उससे मुझे क्या लेना देना। मेरे पार्टी का है, मुझे वोट देगा ये गारंटी है, बाकी उससे क्या लेना देना। बहुत सारा ऐसा मैटर है। तो ऊपर वाला किसी पार्टी का नहीं है, सारी आत्माएं उसका अंश है, सारी रूहें उसने भेजा है और दीन इस्लाम पे भेजा है। दीन इस्लाम एक फितरत है। दीन इस्लाम जो है वही वसुधैव कुटुम्ब है, या उसे सनातन कह लो, या उसे दीन आदम कह लो। जब जब लोग इससे हटे हैं तब तब कोई न कोई इनको समझाया है कि एक मालिक हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई समूह नहीं, सब ये तुम्हारी पहचान है। अपने मन में उतरो, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानोगे, पूरा पहचान लोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। या मुसलमान में इन अल्लाह महसाबरीन, सब्र और नमाज से काम लो। इस पे पूरा अटूट पा गए हो, परफेक्ट हो गए, तो आपको उस नूर से इस नूर का मिलन हो जाएगा। इसके आगे सब बाल की खाल है। सोच विचार के जियो, व्यर्थ बोलने से बचो, व्यर्थ की बहस करने से बचो। जीतने का स्वभाव ही आपको अचेतन में ढकेल देगा और आपको दुखी करेगा। आप किसी से बात करो, उसको बोलो भाई मैं जीतना और हारने का लिए नहीं, मेरी ये समझ है, आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे, उचित लगे तो ठीक है, नहीं लगता है कोई बात नहीं। आपकी समझ आपके साथ है, मेरी समझ मेरे साथ है। मेरे को तो हजारों लोग मुर्तद, नास्तिक, अधर्मी, गुस्ताख, तुमको जलाया जाएगा, कि तुमको दफनाया जाएगा, कि तुमको चील कौओं को खिलाया जाएगा, पारसी को, सब अपने अपने हिसाब से मुझे बोलते हैं। कितने तो मुंह बिचका के भग जाते हैं। 90% तो मेरे पास बैठना गंवारा नहीं करते, वो कहते हैं तुम ईमान खा जाओगे। अब बताओ, ईमान का मतलब ये है कि अय ईमान वालों, तुम नमाज और सब्र से काम लो, या सब्र या नमाज से काम लो। तो नमाज है ध्यान, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, मेरी क्या हस्ती है, मैं किस लिए आया हूँ संसार में, क्या कर रहा हूँ। इसको मुराकबा मुहासबा करेंगे। आदमी अपने आप को जानने से बचने के लिए कर्म कांड और इबादत का सहारा लेने लगा। आप गौर से देखोगे तो दुनिया में 3 आदमी इंसान के असली हमदर्द होते हैं, जो अपने से ऊपर देखना चाहते थे। एक माँ, एक बाप, एक उस्ताद। लेकिन इनमें भी अब पहले जैसी बातें नहीं दिख रही हैं। उस्ताद तो मास्टरी की दुकानें खुल गई हैं, एजुकेशन बेची जा रही हैं। तो आप सोच विचार के जियो, समझ रहे हो। न तुम अपने शरीर के मालिक हो, न अपने मुकद्दर के मालिक हो।
तुम सिर्फ यहाँ गधा मजूरी करने आए हो, गधा मजूरी करो, होश में करो। बेहोशी में गधा मजूरी मत करो, पूरी जिंदगी गधा ही रह जाओगे। जागते हुए जियो, एकदम होश में जियो। समझ रहे हो? नमाज अपने को होश में लाने का एक साधन है, और जब होश में जियोगे तो सब्र ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ।